राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के महत्व, तैयारी, आवश्यक सामग्री, करवा चौथ पूजा विधि और करवा चौथ की कहानी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, करवा चौथ हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं और मां गौरी व चंद्रदेव की पूजा करती हैं। करवा चौथ नारी के प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व दाम्पत्य जीवन में अटूट विश्वास, सच्चे प्रेम और वैवाहिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है, जो भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। करवा चौथ का पौराणिक महत्व भी है। पुराणों के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त किया था। इसी कारण यह व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ की तैयारी में महिलाएं सुबह से ही घर की साफ सफाई करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं और पूजा हेतु आवश्यक सामग्री एकत्र करती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, सुहाग चिन्ह धारण करती हैं और मां गौरी व चंद्रमा की पूजा की तैयारी करती हैं। करवा चौथ पूजा हेतु आवश्यक सामग्री: करवा मिट्टी, खांड या पीतल का घड़ा, दीपक और रुई की बत्ती, रोली, चावल, हल्दी और सिंदूर, पूजा की थाली और छलनी, मिठाई और सूखे मेवे, साड़ी या चुनरी, मां गौरी और चंद्रमा की तस्वीर, लाख की चूड़ियां और कुमकुम। कहानी सुनने के लिए बैठने की चटाई। पूजा के समय सबसे पहले मां गौरी की पूजा करते हैं, फिर चंद्रमा की आराधना करते हैं। सबसे पहले दीपक जलाएं, मां गौरी की मूर्ति को हल्दी, चावल और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद करवा में पानी या चावल भरकर उसे माता के चरणों में रखें। उसके बाद करवा चौथ की कथा सुनें, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में वीरवती नाम की सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। उसने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। दिन भर उसने अन्न जल का त्याग किया, पर शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी न गई। उन्होंने सोचा कि अगर चांद निकल आए तो वह कुछ खा सकेगी। इसलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे लालटेन जलाकर ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे चांद निकल आया हो। वीरवती ने उसे सच्चा चंद्रमा समझकर पूजा की और व्रत तोड़ दिया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वह बिलख उठी। तभी उसे एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, वीरवती, तुम्हारे भाइयों ने छल से व्रत तोड़वाया है। अब तुम पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। वीरवती ने पूरे मन से अगली करवा चौथ पर व्रत रखा, पूजा की, कथा सुनी और जब चांद निकला तो उसने विधिवत अर्घ्य दिया। और तब मां गौरी के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने लगा। रात्रि में स्त्रियां चांद निकलने पर चांद की आराधना करती है, छलनी से चांद को देखने के बाद अपने पति को देखती हैं और चांद को अर्घ्य देती है और चंद्रदेव से कामना करती हैं कि हे चंद्रदेव, मुझे, मेरे पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। पति भी अपनी पत्नी को प्रेम से अपने हाथों से पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर उसका व्रत खोलते हैं। इस प्रकार यह पर्व दाम्पत्य जीवन में अटूट विश्वास, सच्चे प्रेम और वैवाहिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है, जो भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी और करवा चौथ की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता गौरी।